हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी विज्ञान की टीचर सुनीता श्रीवास्तव। आज आप अपनी क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ आपके सामने कि यदि आप सपना देख सकते हैं, यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। सिर्फ खुद पर भरोसा रखो। मतलब बच्चों, हम बहुत बड़े सपने देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि हम टीचर बन जाएं, कि हम डॉक्टर बने, कि हम इंजीनियर बने। ये बहुत सारे सपने हम देखते हैं, लेकिन और उसे हम पूरा भी कर सकते हैं क्योंकि आप बच्चे ही तो पूरा करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसके लिए खुद पर भरोसा रखो। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बच्चे, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बच्चों, हमने पौधों के जनन वाले पौधे में जो अपने इकाई थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि पौधे में जो है जनन कितने प्रकार का होता है, वो हमने पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब हम आज बच्चों पढ़ेंगे कि परागण। और हम जानते हैं बच्चों कि परागण जो होता है वो होने से पहले हम समझ चुके हैं कि जो फूल होता है उसी में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं और वो किस तरीके से क्रिया संपन्न होती है। बच्चों, इसको हम देखते हैं आज कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बच्चों, जो हमने पढ़ा था कि नर तथा मादा जननांग में हमने पढ़ा था कि पराग कोश के अंतर्गत परागकण होते हैं और ये परागकण ही जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और ये पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया को संपन्न करते हैं उसको बोलते हैं परागण। और ये लेकिन होता किस तरीके से, देखिए, वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा ये क्रिया पूरी होती है। और ये दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। अब हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये सरसों का पेड़ है और ये भी सरसों, दूसरा हमारे पास है, ये भी सरसों का पेड़ है। इसमें भी दो पुष्प लगे हैं, उसमें दो लगे हुए हैं। कभी दो लग सकते हैं, कभी एक लग सकते हैं, या कभी झुंड में भी होता है। हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि ए वाला जो फ्लावर है, यानी एक फूल जो है, उसमें देखते हैं कि परागकण कैसे निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, या फिर उसी पुष्प से निकलकर उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं। मतलब कहने का ये, एक ही पौधे के या तो उसी पुष्प पर या एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पर परागकणों का पहुंचना वर्तिकाग्र पर, यह कहलाता है स्वपरागण। क्या कहलाएगा बच्चों? स्वपरागण। तो यहाँ पर आइए हम उसकी परिभाषा को देखते हैं कि जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए, पर परागण कैसे होगा। एक ये जो पुष्प है एक पौधे में लगा हुआ और ये दूसरा पुष्प है दूसरे पौधे में लगा, लेकिन उसकी जाति वही है। मतलब ये सरसों का है तो ये भी सरसों का है। तो ये पुष्प एक पहले वाले पुष्प से जो परागकण निकलकर जब दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये पर परागण कहलाती है। इसको बच्चे देखिए कि किसी पुष्प के परागकण उसी जात निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया कहलाती है पर परागण। इस प्रकार परागण दो प्रकार का हो गया, स्वपरागण और पर परागण। अब बच्चों, ये परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना किस तरीके से पहुंचते हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा ये वहां पर पहुंच जाते हैं, इसके लिए बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहला वायु परागण, उसके बाद जल परागण और उसके बाद कीट परागण और फिर आता है मनुष्य द्वारा परागण जो मनुष्य करवाता है। अब बच्चों एक एक को हम समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले वायु द्वारा परागण। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर ये परागकण हवा से उड़ रहे हैं। जब तेज हवा चलती है तो और दूसरे पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर। यहाँ पर बच्चों देखिए ये जल के द्वारा किस तरीके से ये देखिए परागकण निकले और कैसे जाकर फूल पर पहुंचे। और इसमें क्या होता है, ज्यादातर मादा जो होता है फूल जो होता है वो आगे की ओर निकलता है और जल्दी से परागकणों को पकड़कर नीचे की ओर खींच लाता है। अब ये देखिए बच्चों कीटों द्वारा परागण। यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे मधुमक्खी कीट जो है वो रस पी रही है और किस तरीके से अनजाने में ही इसके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं और जैसे ही ये दूसरे पुष्प पर फैलती है और परागकण
पहुंचा देती है, पहुंचते ही परागकणों को वहां पर वर्तिकाग्र पर छोड़ देती है और ये क्रिया अनजाने में ही कीटों के द्वारा संपन्न हो जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य जो है वो खुद करा रहा है, दो पुष्पों को आपस में रगड़कर यहाँ पर परागकण को छुड़वा देता है और यहाँ पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब बच्चों, परागण की क्रिया के संपन्न होने के बाद अब आगे क्या होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, आपके सामने चित्र बना हुआ है, इसमें वर्तिकाग्र अंडाशय पूरा ये चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पर ये परागकण आ गया है वर्तिकाग्र के पास, अंकुरित होता हुआ परागकण दिखाया गया है। बच्चों, जब जो परागकण है परागकोश से निकलकर जब वर्तिकाग्र पर वायु के द्वारा, जल के द्वारा या मनुष्य के द्वारा कैसे भी पहुंचता है, तो चिपचिपी वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इसके आगे का जो ये हिस्सा है वो फूलने लगता है और यहाँ पर एक नलिका बनती है जिसको हम बोलते हैं पराग नलिका। ये पराग नलिका जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, विकसित होती जाती है और यहाँ पर देखिए ये पूरी विकसित होते होते अंडाशय के पास पहुंच गई और बीजांड द्वार के द्वारा ये अंदर पहुंच गई। चूंकि अंडाशय में पहले से ही मादा युग्मक होता है और जब परागकण पहुंच जाते हैं तो उनका मादा युग्मक होता है और यहाँ पर संयोजन हो जाता है, युग्मन हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर जो है युग्मन की क्रिया संपन्न हो जाती है और युग्मनज का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि जब परागकण नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं। यहाँ पर देखिए नर युग्मक दिखाई दे रहा है। फिर पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय के बीजांड यानी अंडकोश में प्रवेश करती है और नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग करना की मतलब युग्मन करना और इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक संयोजन कर लेते हैं, युग्मन कर लेते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और इससे बनने के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बीज बना लेता है और अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। बच्चों, जो ये फल होते हैं अब देखा होगा कि गूदेदार होते हैं, कभी रसीले होते हैं, कभी कड़े भी होते हैं, काजू बादाम अखरोट। और ये सब क्रिया होने के बीच में ही उसके पहले कि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि वाय दल पुंज, ये सब जो है मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं, यानी पूरा अपना काम, पूरा ये निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, फल और बीज का निर्माण हो जाता है और अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों में संचित करते हैं। किसी किसी पौधे के हम लोग बीज खाते हैं, किसी के हम लोग जो है फलों को खाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी अपना जो भोजन है वो प्राप्त कर लेते हैं और ये क्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। अब देखिए बच्चों, जब फल का निर्माण हो गया और बीज बन गए, फिर उसके बाद क्या होता है, हम कभी कभी जब जा रहे होते हैं रास्ते में या कहीं देखते हैं कि बहुत सारे मान लिया सरसों का ही खेत लगा हुआ है, वहां पर हम देखते हैं कहीं एक मटर का पेड़ लगा हुआ है या हम कहीं कहीं देखते हैं बहुत सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं और बीच में वहां पर गेंदे की जगह चमेली का लगा हुआ या सदाबहार का निकल आया। तो ये अचानक कैसे हो जाता है, तो ये बीजों का प्रकीर्णन यानी बीज जो होते हैं जब इधर से उधर ले जाए जाते हैं, कैसे, उनकी भी अलग अलग विधियां हैं। इसमें बच्चों एक बात ये देखना होगा, अगर मान लिया प्रकीर्णन ना हो यानी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाएं, तो क्या होगा कि सारे बीज वहीं पर गिर जाएंगे और वहीं पर नए पौधे उगाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो सारे पौधे होंगे वो विकसित नहीं हो पाएंगे, यानी उनका विकास नहीं होगा और उनमें भी भोजन तथा पानी के लिए संघर्ष होगा। इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन भी बहुत आवश्यक है। यहाँ पर बच्चों देखिए कि बीजों का प्रकीर्णन जो है, बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने को बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। ये किस प्रकार होता है, पहला वायु द्वारा जैसे चिलबिल, मदार और द्वैफल में, जल द्वारा जैसे नारियल में, जंतुओं द्वारा जैसे यूरेना और जैंथियम में, चौथा है विशेष विधि जैसे फल का फटना जैसे मटर है और एरंड में है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये चित्र बना है, ये चिलबिल और मदार का है। यहाँ पे देखिए नारियल में तंतुदार रेशे होते हैं जो पानी पर तैरकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं और ये जैंथियस और यूरेना बना हुआ है जिसमें कांटेदार रचना हो जाती है और कभी कभी आप देखते होंगे जब खेतों के बाहर निकलते हैं तो आपके चिपक जाते हैं कपड़ों में, फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन भी संपन्न हो जाता है और इसी के साथ बच्चों अपना ये पाठ भी पूरा हो जाता है और अब आके आपको इसका जो है वर्कशीट आपको दी जाएगी जिसे आपको करना है।